नमस्ते भारत। मैं ओम दत्त, आपका मित्र व शुभचिंतक, आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अलग अलग प्रकार की मानसिकताओं के बारे में। हमारी मानसिकताएं ही हमारा भविष्य तय करती हैं। हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य की या हमारे पास में आने वाली सुख समृद्धि की, खुशहाली की दिशा और दशा तय करती हैं। इसीलिए कहा गया है, द माइंडसेट, द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज अवर माइंडसेट। यानी कि इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी संपत्ति है, एक स्थायी संपत्ति है, तो वो हमारी मानसिकता है, हमारा अपना माइंडसेट है। ये क्या होता है माइंडसेट? माइंडसेट जो है, ये अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताएं, हमारी योग्यताएं और हमारी जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, ये सभी जो है माइंडसेट के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को अपना माइंडसेट कहते हैं। इसलिए एक चीज हमेशा याद रख लीजिए, चेंज योर माइंडसेट, योर लाइफ विल डेफिनेटली चेंज। अगर हमने, आपने अपनी मानसिकता को बदल लिया तो हमारा जीवन निश्चित ही बहुत ही शानदार तरीके से बदल जाता है। अब ये क्यों मानसिकताओं की बात करते हैं? कि हमारे पास आसपास जो है विभिन्न प्रकार के मानसिकता वाले लोग रहते हैं। कुल 5 प्रकार की मानसिकताओं के बारे में चर्चा करता हूं, जिसमें वेरी पुअर, पुअर, मिडिल क्लास, रिच एंड वेरी रिच, वेरी रिच। इसमें सबसे पहले बात करते हैं वेरी पुअर लोगों की, यानी अति गरीब लोगों की। ये कौन होते हैं अति गरीब लोग? ये सोचते हैं कि हमें तुरंत काम करके तुरंत इनकम मिल जाए, तुरंत पैसा हमारे पास में आ जाए। सुबह से लेके शाम तक हमने काम किया, शाम को पैसा आया और इधर हमने अपना खाना पीना जो भी है सुविधाएं अपने लिए जुटाई और फिर सो गए और अगले दिन की फिर प्रतीक्षा की, अगले दिन फिर उसी तरीके से सोचना। द बेसिक थिंग इज कि इनकी जो प्लानिंग होती है वो केवल और केवल कुछ घंटों की प्लानिंग होती है। हम एक दिन की भी प्लानिंग इनकी नहीं कर सकते हैं। एक दिन की भी अपने भविष्य की योजना ये एक दिन के लिए भी तैयार नहीं करते हैं। दे नीड इंस्टेंट मनी। दे डोंट थिंक अबाउट देयर फ्यूचर और लॉन्ग टर्म फ्यूचर। हमेशा ही ऐसी मानसिकता से ये रहते हैं, आई कांट अफोर्ड इट, मैं इन चीजों को वहन ही नहीं कर सकता। इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित रहते हैं ऐसे लोग, जिसमें ज्यादातर जो है रिक्शा पुलर्स, या तो जो है बेगर्स, भिखारी लोग होते हैं, या जो है किसी भी तरीके से जो है प्रकृति को कोसने वाले लोग रहते हैं। तो ये अपनी मानसिकता को नहीं बदल पाते। नेक्स्ट बात करते हैं पुअर की। जो पुअर लोग होते हैं, ये दे थिंक्स अबाउट डेली, ट्वाइस अ वीक और वीकली इनकम। इनकी जो मानसिकता होती है, पैसे के संबंध में जो इनकी मानसिकता होती है, वो या तो रोज सुबह से लेकर शाम तक कमाया, या हफ्ते में 2 बार मिल जाए, या हफ्ते में 1 बार मिल जाए। हमारे पास में पैसा आया, यानी कि ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अगर प्लानिंग करते हैं तो केवल 1 हफ्ते की प्लानिंग करते हैं। द प्लान फॉर ओनली 7 डेज, 7 दिन की प्लानिंग होती है। और ये सोचते हैं कि हमारे मस्तिष्क पर बहुत बड़ा बोझ है और इसी वजह से ये आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ये माइंडसेट है इन लोगों का। और इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी ज्यादा लंबे समय की प्लानिंग करेंगे, अपने काम की योजना बनाएंगे, अपनी आमदनी को आगे कैसे हमें अर्जित करना है इसकी योजना बनाएंगे, उतना ही हम अपने मस्तिष्क को हल्का करते चले जाएंगे और हमारा जीवन कुछ हद तक सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो ये 2 मानसिकताएं, वेरी पुअर एंड पुअर। नेक्स्ट कम्स टू मिडिल क्लास।
ये जो मिडिल क्लास होता है ये बड़ा ही जो कहते हैं कि बहुत ही इगोइस्टिक जो है व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के लोग ज्यादातर मंथली सैलरीड पीपल होते हैं, जिसमें चाहे प्राइवेट एम्प्लॉयज हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो। फर्स्ट ग्रेड से लेकर के फोर्थ ग्रेड तक के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, कर्मचारी होते हैं। और इनका माइंडसेट कैसा होता है, इनकी मानसिकता कैसी होती है। ये पुअर और जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, ये रिसीव्स पेमेंट फॉर 1 मंथ वर्किंग। 1 महीने काम करके इनको पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। इसका मतलब इन्होंने अपनी जो कार्य योजना का निर्माण किया वो केवल 1 महीने के लिए किया। अगली सैलरी को पहली या दूसरी तारीख को अगर इनको जो वेतन मिला, वेतन को जो है खर्च कर देते हैं। और महीने के आखिरी तक आते आते ये एम्प्टी हैंडेड हो जाते हैं, खाली हाथ रह जाते हैं। और क्या सोचते रहते हैं ये लोग, मुझे तो अपने परिवार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मेरे बच्चों को पालना है, मेरे बीवी को पालना है, ये सब सारी सुख सुविधाएं जुटानी है। यानी आई हैव टू लिव फॉर अदर्स, मुझे जो है क्या नाम दूसरों के लिए जीवन जीना है, मुझे अपने लिए नहीं जीवन जीना है। ये मध्य वर्ग की मोरालिटी, ये नैतिक ज्ञान होता है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लेते हैं, एंड दे डोंट वांट टू प्रोग्रेस, और ये प्रोग्रेस भी नहीं करना चाहते हैं। अगर इनको किसी जो है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में किसी कोई प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करें तो नहीं, वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास में समय नहीं है, और इतना पर्याप्त है, सफिशिएंट है। अगली जो मानसिकता की बात करते हैं वो होते हैं रिच लोग। अब ये रिच लोग सोचते कैसे हैं, कौन लोग होते हैं इनमें? प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो कुछ डॉक्टर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या इसी प्रकार का काम करने वाले कुछ लोग होते हैं, जिनकी प्लानिंग जो है ये अपनी माइंडसेट को इस प्रकार से, अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को इस प्रकार से एस्टेब्लिश करते हैं कि इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो 1 से 2 साल की होती है। ये तुरंत रिटर्न की अपेक्षा नहीं करते हैं। ये कहते हैं 1 से 2 साल हमें कड़ी मेहनत करनी है, और आफ्टर दैट आवर लाइफ विल बी सेटल्ड। लाइबिलिटीज कम होती चली जाती हैं इनके पास में, जो है शुरुआत में लाइबिलिटीज कम होती हैं, एसेट्स भी कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो है बढ़ते चले जाते हैं। और हमेशा ही ये प्रोग्रेसिव, थोड़ा सा इनका माइंड जो है थोड़ा प्रोग्रेसिव होता है। रिसोर्सेज थोड़े से लिमिटेड होते हैं, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज को भी सही प्रकार से इस्तेमाल करना जानते हैं। और ये थोड़ा सा परेशानियों से लड़ने का सलीका जानते हैं। जो भी इनके साथ में ऑब्स्टेकल्स आई, जो भी बाधाएं आती हैं, जो प्रकृति की मार पड़ती है, उसको झेलने का तरीका ढूंढ लेते हैं। ये सोचते हैं कि हाउ मच डज इट मेक्स, इससे मुझे कितना फायदा हो जाएगा, इस काम से मुझे कितना जो है मैं अपने आप को, अपने जीवन को कितना आगे बढ़ा पाऊंगा। ये जो लोग होते हैं ये अपनी गलतियों से हमेशा सीखते रहते हैं और अपनी गलती को दोबारा कभी नहीं करते हैं। इनका जो एटीट्यूड होता है वो हमेशा ही लर्निंग का होता है, कॉन्स्टेंटली लर्न, निरंतर सीखने का काम करते रहते हैं। और इनकी एक और मानसिकता होती है, दूसरे लोगों को सफल करने में मदद करते रहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। ये बहुत ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे बड़ी चीज कि जो है ये काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, किसी भी योजना को बना करके ये एक्शन उस पर लेना शुरू कर देते हैं। इनका माइंड जो है वो प्रोग्रेसिव होता है, इसी वजह से ये रिच कैटेगरी में आ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स टू वेरी रिच कैटेगरी। अब यहां पर ये मानसिकता का पूरा खेल है। ये बिग बिजनेस ओनर्स होते हैं, हैविंग एम्प्लॉइज कैपेसिटी मोर देन 500 पीपल, 500 से ज्यादा लोगों को अपने यहां नौकरी देते हैं। इनका जो माइंडसेट होता है, इनके पास में जो कार्य योजना होती है वो 5 से 10 साल की कार्य योजना होती है, कि मैं इस योजना पर कम से कम 5 साल में काम करूंगा ही करूंगा, और सिस्टमेटिक तरीके से करूंगा। 5 से 10 साल की प्लानिंग ये बना करके चलते हैं। इसी वजह से ये लोग बहुत अमीर लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, इनके लिए एसेट का काम करता है। इनके जो कर्मचारी हैं ये इनके लिए एसेट होते हैं। इनके पास में जितना भी पैसा है ये इनके लिए एसेट का काम करता है।
इनकी जितनी भी सेवाएं होती हैं ये सारी की सारी जो है इनके लिए एसेट का काम करती हैं। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सारे के सारे इनके लिए एसेट्स का काम करते हैं। और एसेट्स वो चीज होती है जो हमको कांस्टेंट इनकम जनरेट करके देती रहती है, निरंतर देती रहती है, और एक हैंडसम इनकम देती रहती है। मतलब जो है हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट से कहीं ज्यादा इनकम हमको देती रहती है। साथ ही साथ जो है क्या नाम, हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है कि हम 500 से ज्यादा कर्मचारियों का भी जो हमारे पास में आते हैं उनके भरण पोषण का भी इंतजाम अपना कर लेते हैं, उनको एक सुरक्षित माहौल मुहैया करा पाते हैं, उनको एक जो है सुरक्षित जॉब दे पाते हैं। तो ये सब कुछ संभव किस वजह से हो पाता है? संभव हो पाता है केवल और केवल इनकी मानसिकता की वजह से। इनका जो प्लान है, इनका जो माइंड सेटअप है वो 5 से 10 साल की कार्य योजना का है। इसी वजह से ये लोग जो है क्या नाम अपने आप को इतना सफल व्यक्तियों की श्रेणी में अपने आप को रख पाते हैं। अब देखिए, सब व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में ढेर सारा पैसा हो, लेकिन आज के दौर में हम क्या करें जिससे कि इस कैटेगरी में आ जाएं? एक कैटेगरी है, जितने भी लोग आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से जुड़ करके काम करना शुरू कर दिए हैं, उनका माइंड सेटअप जो है वो वेरी रिच पर्सन्स वाला हो गया है। ए पर्सन हु ज्वाइंस नेटवर्क मार्केटिंग चेंजेस हिज माइंडसेट टू वेरी रिच आफ्टर नोइंग द डेप्थ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग एंड गेटिंग ट्रेनिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद में व्यक्ति का अपना मस्तिष्क जो है वो वेरी रिच पीपल की कैटेगरी में आ जाता है। और जब वो उसकी ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं, द ओनली वर्क यू हैव टू डू, अब काम क्या करना है, हमें अपना आप को जो है क्या नाम इस कैटेगरी से निकल करके वेरी रिच कैटेगरी के अंदर के अगर पहुंचना है तो वी हैव टू ब्रेक आवर कंफर्ट जोन। हमें अपने सुरक्षित घेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम अपनी मानसिकताओं को इस प्रकार से परिवर्तित कर लेते हैं तो डेफिनेट जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही शानदार परिवर्तन हो सकता है, जिसकी कि हम और आप सभी लोग कल्पना करते हैं। तो मेरे साथ में इसी प्रकार से और वैल्यूएबल जानकारियों के साथ में, जैसे कि मैं लेकर के हमेशा ही उपस्थित रहता हूं, मेरे वीडियोस को हमेशा ही देखते रहिए। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। मैं ओम दत्त, आपका मित्र और शुभचिंतक, आप सभी साथियों को अपना ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि इसमें मैं हमारे लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी गई हैं, मुझे इसने प्रभावित किया है, और मैं अब इन वीडियोस के माध्यम से अपने और सगे संबंधियों को, इस मित्रों को जो है भला कर सकता हूं, उनका किसी न किसी तरीके से उपकार कर सकता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। smartguru.omdat नाम का चैनल है। सभी साथियों का ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत।